हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रेजोनेंट स्टडीज। मेरा नाम है कुशाग्र, आप सभी का टीचर, दोस्त, भाई, बंधु, सखा, मेंटर और साथी। और आज कवर करने जा रहे हैं बायोग्राफी ऑफ रानी अबक्का यानी क्वीन अबक्का। दोस्तों, इससे पहले कि हम क्वीन अबक्का यानी रानी अबक्का की बायोग्राफी डिस्कस करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, और ये है हमारी आईडी यहाँ पर @रेजोनेंट स्टडीज, रेजोनेंट_स्टडीज। वापस आते हैं लेक्चर की तरफ। तो दोस्तों देखो, यहां पर दो इमेजेस हैं, यहां पर एक है हमारे लेफ्ट में और एक है हमारे राइट में। तो अब है क्या यहां पर, ये लेफ्ट वाली इमेज जो है ये बहुत ही वेल नोन इमेज है, और ये है इमेज किसकी? ये है इमेज क्वीन ऑफ झांसी की यानी झांसी की रानी की, जिन्होंने 19th सेंचुरी में भाई ब्रिटिश के खिलाफ एक छेड़ दिया था रिवोल्ट। और यहीं पर दूसरी तरफ हमारे पास एक इमेज आती है, वो है रानी अबक्का या फिर क्वीन अबक्का की, और इन्होंने छेड़ा था 16th सेंचुरी में पोर्टुगीज के खिलाफ रिवोल्ट। तो दोस्तों, रानी अबक्का थी तो थी कौन? रानी अबक्का थी भाई उल्लूल की तुलुवा क्वीन, और इन्होंने भाई पोर्टुगीज के खिलाफ 16th सेंचुरी के लेटर हाफ में छेड़ दिया था एक वॉर। इनकी डायनेस्टी थी चोटा, और भाई जिन्होंने रूल किया था कोस्टल कर्नाटका रीजन में। तो दोस्त, ये तो समझ लिया रानी अबक्का थी कौन, लेकिन भाई अब ये किसको बिलोंग करती थी? ये बिलोंग करती थी चोटा डायनेस्टी को। अब चोटा डायनेस्टी क्या है वो बता देता हूं भाई। हमने यहाँ पे सुना है एक नाम, वो है जैन्स। जैन्स में भी यहाँ पर दो सेक्ट होती है, एक होती है दिगंबर और एक होती है श्वेतांबर। तो भाई ये दिगंबर सेक्ट को बिलोंग करने वाली एक जैन रानी थी यानी जैन क्वीन थी, जिन्होंने रूल किया था ओवर कोस्टल एरियाज ऑफ कर्नाटका, जिसको हमने जानते हैं यहाँ पे तुलुनाडु के नाम से। तो दोस्तों, इनकी कैपिटल का नाम भी देख लेते हैं। इनकी कैपिटल का नाम था पुटीग, ठीक है। और पोर्ट टाउन ऑफ उल्लाल जो था भाई, वो यहाँ पे इनका सब्सिडियरी कैपिटल हुआ करता था। दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं रानी अबक्का की अर्ली लाइफ की तरफ। फिर डिस्कस करेंगे आगे कैसे इनकी लाइफ आगे कंटिन्यू हुई सो फार, एंड उसके बाद डिस्कस करेंगे कैसे इन्होंने पोर्टुगीज के खिलाफ छेड़ दिया था एक वॉर। एनीवे, तो मुद्दे पर आते हैं भाई। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ये एक दिगंबर जैन कम्युनिटी को बिलोंग करती थी, और भाई इनकी जो क्लैन थी उसमें एक रूल होता था। वहां पे भाई क्या होता था, वहां पर जो बेटी होती थी उसको राज्य दिया जाता था। तो भाई इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए इसको देख लो। यहाँ पे एक फादर है, यहाँ पे फादर, और यहाँ पर है भाई मदर। यहाँ पे दो लोग बैठे हुए हैं, फादर और मदर। तो यहाँ पर भाई फादर यहाँ पर रूल नहीं करता था, यहाँ पे मदर रूल करती थी। अब यहाँ पे सपोज इनके बच्चे हुए, एक हुआ सन, एक हुआ डॉटर। तो यहाँ पे भाई एक जो सन होता था भाई, वो रूलर नहीं बनता था, जैसे कि हमारी पैट्रियार्किकल सोसाइटी में कहा जाता है भाई। लेकिन तो दोस्तों, यहाँ पर कौन रूल करती थी? यहाँ रूल करती थी डॉटर। कहां पर भाई? यहाँ पे चोटा क्लैन की दिगंबर सेक्ट में, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसा रूल हुआ करता था उल्लूल में। तो उस नाते से यहाँ पे अबक्का रानी को मिल जाता है किंगडम। और दोस्तों, यहाँ पर इनको सपोर्ट करते हैं इनके अंकल तिरुमाला राया, और रानी बना देते हैं उल्लूल की। और दोस्तों, साथ ही साथ इनके अंकल तिरुमाला राया इनकी शादी करा देते हैं भाई किससे? लक्ष्मप्पा बंगराजा से, जो कि बंगा प्रिंसिपैलिटी का यहाँ पर किंग हुआ करता था। कहाँ पे? मैंगलोर का राजा। और दोस्तों, कुछ डिफरेंसेस के कारण इनकी शादी टिकती नहीं है। और दोस्तों, शादी टिकना ना टिकना एक बात होती है, लेकिन यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर बॉस होती है सीरियस राइवलरी किसके बीच में? अबक्का रानी और यहां पे लक्ष्मप्पा बंग राजा के बीच में। तो भाई दोनों राजा रानी के बीच में यहां पे केमिस्ट्री नहीं होती है, यहां पे छिड़ता है वॉर। ये एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं इस हद तक। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि लक्ष्मप्पा बंग राजा ने यहां पर हाथ मिला लिया था पोर्टुगीज के साथ। लेकिन दोस्तों, एक्चुअल रीजन क्या था, इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन दे पाना बहुत ही मुश्किल है कि क्या रीजन था यहां पर, कि भाई इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा था, या फिर भाई एक वॉर की कंडीशन थी, एक राइवलरी हो गई थी, और एक जेलसी, फीलिंग ऑफ जेलसी, एक दूसरे को मार देने वाली फीलिंग बिल्कुल मानो डेवलप हो गई थी। इसका क्या रीजन था हम लोग नहीं जान सकते। अब दोस्तों, साल आता है 1510, और यहां पर क्या होता है भाई, यहां पर पोर्टुगीज जो होते हैं वो एनेक्स कर लेते हैं, वो कैप्चर कर लेते हैं गोवा, और यहां से शुरू होती है हमारी कहानी। अब दोस्तों, पोर्टुगीज ने साल 1510 में कैप्चर किया यहां पर गोवा, और अब गोवा को कैप्चर करने के बाद वो यहां से बढ़ते हैं भाई साउथ कैनरा की तरफ। और भाई साउथ कैनरा की तरफ बढ़ते हुए यहां पर ये लोग अटैक करते हैं मैंगलोर को, और अटैक करने के बाद ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं मैंगलोर पोर्ट को। तो दोस्तों, यहां पर एक बात क्लियर हो जाती है कि लक्ष्मप्पा बंग राजा यहां मैंगलोर का एक किंग हुआ करता था। तो भाई अब जब इसके यहां पर पोर्ट को अटैक करेगा भाई, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी दोस्ती तो पोर्टुगीज से हो नहीं सकेगी। तो भाई इनिशियली तो पोर्टुगीज से इसकी दोस्ती नहीं रही होगी, इस बात का क्लैरिफिकेशन हमें मिल जाता है। तो दोस्त, 1525 आया। 1525 में यहां पर पोर्टुगीज ने मैंगलोर फोर्ट को कर लिया था पूरी तरह से कैप्चर, ठीक है। तो यहां पर लक्ष्मप्पा बंग राजा भी भाई एक तरीके से इनके वैसाल हो गए, इनके कंट्रोल में आ गए। तो दोस्त, पहले यहां पर गोवा कैप्चर करके, और गोवा के बाद यहां पर अब मैंगलोर पोर्ट को यहां पे लगभग 15 साल के बाद कैप्चर करने के बाद यहां पर पोर्टुगीज का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल होता है दोस्त, वो 7वें आसमान पर होता है। अब ये लोग क्या प्लान करते हैं भाई, जब यहां पे 2 कैप्चर हो गए तो बॉस ये आगे क्या बुराई है,
आगे भी तो कैप्चर कर सकते हैं। तो दोस्त ये ऐसे करते करते पहुंच जाते हैं उल्लूल की तरफ। अब दोस्तों उल्लूल के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं भाई। बात है 16th सेंचुरी की। अब उल्लूल जो हुआ करता था 16th सेंचुरी में, यहां पर स्पाइस ट्रेड का बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था। दुनिया भर से यहां पर आपके ट्रेडर्स, यहां पे आपके बिजनेसमैन, यहां पे आपके टूरिस्ट आया करते थे परचेज करने मोस्टली स्पाइसेस को। और बदले में बॉस यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पर होता था भाई गोल्ड का एक्सचेंज। यानी दोस्त यहाँ पर दो पार्टी है, पार्टी 1 और पार्टी 2, ठीक है। पार्टी 2 यहाँ पर है भाई हमारा उल्लूल, और यहाँ पे उल्लूल की लोकेलिटी जो कि कर्नाटका में है, और पार्टी 1 है यहाँ पर ट्रेडर्स। यानी कि भाई इनके पास क्या होता था भाई, इनके पास होता था गोल्ड, और गोल्ड के बदले में ये लोग यहाँ से ले जाते थे स्पाइसेस। तो भाई स्पाइसेस ले जाने के लिए भाई तो यानी कि ये अपना गोल्ड देते थे आपके पार्टी नंबर 2 को, बदले में ये ले जाते थे स्पाइसेस। तो दोस्त जैसे कि अभी अभी मैंने कहा था, यहाँ पर उल्लूल जो था ना 16th सेंचुरी का एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर हुआ करता था। तो यहाँ पर नजर सबकी पड़ जाना कोई बड़ी बात नहीं। तो सबसे पहले भाई लाइन में ब्रिटिश आए, फिर डच, फिर फ्रेंच, फिर पोर्टुगीज, ऐसे एक एक करके दोस्त सबकी नियत खराब थी उल्लूल के ऊपर। अब दोस्त होता क्या है, ब्रिटिश का यहाँ पे डोमिनियन चल नहीं पाता, डच फेल हो जाते हैं भाई, फ्रेंच भी फेल हो जाते हैं। अब बचते कौन है बॉस, यहाँ पे बचते हैं पोर्टुगीज। अब होता क्या है पोर्टुगीज के साथ, हम देखते हैं आगे। तो दोस्तों जैसा कि अभी अभी मैंने कहा, यहाँ पर सबसे पहले ब्रिटिश का, फिर फ्रेंच का, फिर डच का पत्ता कट जाता है, और दोस्त जो बचे रह जाते हैं वो होते हैं यहाँ पर पोर्टुगीज। अब होता क्या भाई, पोर्टुगीज को सबसे पहले तो यहाँ पर आपके उल्लूल चाहिए ही ना। तो भाई उल्लूल चाहिए, तो ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों की एक पॉलिसी होती है। ये करते क्या भाई, देखो या तो एक ऑप्शन होता है, ये या तो सबसे पहले नेवी लाए, अपनी आर्मी लाए, यहाँ से करते हैं डायरेक्ट अटैक, और यहाँ पे हो जाए सुपर बॉम्बार्डमेंट। इंडिया में ऑब्वियस सी बात है बॉस, रेजिस्टेंस हमेशा से बहुत ज्यादा हाई थी। ये लोग क्या करते थे भाई, तो उसके लिए इन्होंने क्या शुरू किया, डिवाइड एंड रूल खेलना शुरू कर दिया, हिंदू और मुस्लिम का कार्ड। तो अब भाई हिंदू और मुस्लिम का कार्ड खेलना शुरू कर दिया, जैसे आज के टाइम में मॉडर्न पॉलिटिशियंस होते हैं भाई, वो खेलते हैं हिंदू और मुस्लिम का कार्ड। तो इन्होंने भी शुरू कर दिया भाई, यहाँ पे सबसे पहले हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा दिया, और रहे बचे थे जैन्स, इन्हें भी आपस में लड़वा दिया। यानी कि जैन हिंदू मुस्लिम आपस में हो गए थे खून के प्यासे। तो दोस्तों ये हिंदू मुस्लिम जैन कार्ड इनका यहाँ पे सही फेवर में इनके पड़ नहीं पाया। उसका रीजन था भाई कि यहाँ पर जो आपकी अबक्का रानी थी, यानी क्वीन अबक्का थी, वो क्या करती थी भाई, वो मेरिटोक्रेसी को फॉलो करती थी। उनकी आर्मी में हिंदूज भी थे, मुस्लिम्स भी थे, जैन्स भी थे। अब हुआ क्या भाई, जैसे कि ये लोग फेल हो जाते हैं पोर्टुगीज, तो बॉस ये क्या करते हैं, ये रेज करते हैं एक अटैक अबक्का रानी के ऊपर। लेकिन दोस्तों पोर्टुगीज अबक्का रानी के खिलाफ वॉर छेड़ने से पहले रखते हैं भाई उसके सामने एक ऑप्शन। वो कहते हैं भाई अगर तुम हमें ट्रिब्यूट पे कर दो, ट्रिब्यूट का मतलब भाई हमें पे कर दो तुम टैक्स, तो भाई हम तुम पर अटैक नहीं करेंगे, और भाई तुम्हारे साथ हम मिलकर यहाँ पर काम करेंगे और तुम्हें हम सपोर्ट करेंगे। लाइक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी इंडिया के अंदर रहकर। लेकिन अबक्का रानी क्या करती है भाई, वो सिंपली मना कर देती है, कहती है भाई किसी में दम हो अगर तो मेरे से यहाँ पर तुम टैक्स या फिर ट्रिब्यूट लेकर दिखा दो। अब भाई साल आता है 1555, पोर्टुगीज सेंड करते हैं एडमिरल डॉम अल्वारो डे सिल्वेरा को, जो भाई वॉर में पोर्टुगीज का था रिप्रेजेंटेटिव। अब उसने क्या किया भाई, उसने छेड़ दिया वॉर रानी अबक्का के अगेंस्ट। भाई होता कुछ नहीं, ये घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाते हैं भाई रानी अबक्का का, और अल्टीमेटली भाई हार का मुंह देखकर यहाँ से हो जाते हैं रफू चक्कर। और भाई रानी अबक्का को मिलती है एक सक्सेस। 1555 में रानी अबक्का से हार गए भाई। इसके बाद पोर्टुगीज की जिंदगी हो गई थी झंड। लेकिन भाई उसके बाद भी इनको ना खत्म होने वाला हो गया था एक घमंड। कैसे बताता हूं। 1555 में ये हार गए, और 1557 में यहां पर इन्होंने क्या किया भाई, उसकी खुंदस निकाली मैंगलोर के ऊपर। भाई मैंगलोर को बहुत बुरी तरह से इन्होंने लूट लिया, बर्बाद कर दिया। अब भाई उसके बाद भाई थोड़े बहुत पैसे आ गए, तो भाई आया साल 1568 यानी 1568। 1568 में ये वापस अपना अटेंशन पे करते हैं उल्लाल की तरफ। अब भाई होता क्या है, पहले की तरह इस बार भी रानी अबक्का देती हैं पोर्टुगीज को एक जोरदार रेजिस्टेंस। लेकिन बॉस इस बार कुछ कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है। और भाई होता क्या है, जॉन पिक्जोटो एक पोर्टुगीज जनरल है यहाँ पर, जो भाई फ्लीट्स को लीड कर रहा था यहाँ पर, और भाई जिसको भेजा था पोर्टुगीज वाइसरॉय ने। अब ये क्या करता है भाई, ये कैसे ना कैसे करके सिटी ऑफ उल्लाल को कैप्चर कर लेता है। उल्लाल हो जाता है भाई कैप्चर, और भाई रॉयल कोर्ट में ये कैसे ना कैसे करके जाता है पहुंच, यानी कि अबक्का रानी वहां से हटना पड़ता है उनको। तो अबक्का रानी अब किसी ना किसी तरह से भाई एस्केप करती हैं, और इनको रिफ्यूज मिलता है एक मॉस्क में, यानी एक मस्जिद में जाकर ये अपनी शरण लेती हैं। अब भाई सुनने में बड़ा इंसल्टिंग लग रहा होगा, भाई हमारी हीरोइन थी रानी अबक्का, भाई उन्हें शरण लेनी पड़ रही है भाई। लेकिन ऐसा नहीं होता है, रानी अबक्का की ली हुई शरण बन जाता है पोर्टुगीज का मरण। बताता हूं कैसे है भाई। दिन में रानी अबक्का भाग जाती हैं अपना फोर्ट छोड़ के। अब रात के वक्त क्या होता है भाई, 200 सिपाही लेकर आती हैं, और भाई एक क्विक रेड की जाती है पोर्टुगीज के अगेंस्ट। इसका रिजल्ट ये निकल कर आता है भाई, पोर्टुगीज को फोर्ट छोड़कर भागना पड़ता है। और दोस्तों होता यह है कि अल्टीमेटली जनरल पिक्जोटो, जिसने अटैक लीड किया था रानी अबक्का के अगेंस्ट, और जिसके कारण दिन में उनको अपना फोर्ट छोड़कर भागना पड़ा था, रात के वक्त में वो रानी अबक्का के हाथों जाता है मारा। अब भाई पिक्जोटो मारा गया तो मारा गया। साथ ही साथ भाई यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रानी अबक्का करती क्या है, रानी अबक्का 70 सिपाही पोर्टुगीज के ले लेती हैं एज प्रिजनर्स ऑफ वॉर। और साथ ही साथ भाई कितने सिपाही इस दहशत से, इस डर से वहां से निकल कर जाते हैं भाग। अब भाई सोने पे सुहागा वाली एक बात और होती है भाई, जहां एक तरफ
यहाँ पे जनरल पिक्जोटो को रानी अबक्का ने मारा भाई। वहीं पे दूसरी तरफ उनके सपोर्टर्स ने क्या किया भाई, उन्होंने एडमिरल मैस्करानास इसको भी मार दिया भाई। नाम अजीब सा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना मेरे प्रोनाउंसिएशन के साथ, लेकिन इसको भी मार दिया जाता है। और होता क्या है भाई, पोर्टुगीज को ना सिर्फ उल्लाल बल्कि साथ ही साथ भाई मैंगलोर का फोर्ट भी वेकेट करके भागना पड़ जाता है। हालांकि दोस्तों हुक और बाय क्रुक पोर्टुगीज बाद में मैंगलोर फोर्ट को रिकैप्चर कर लेते हैं और साथ ही साथ यहां पर कैप्चर हो जाता है भाई कुंदापुर फोर्ट भी। लेकिन भाई डिस्पाइट इसके बाद भी होता क्या है भाई, रानी अबक्का इनके लिए भाई जैसे कि पहले बताया था ना भाई 200 सिपाही लेकर रात में घुस गई, उल्लाल का फोर्ट जीत लिया और भाई साथ ही साथ इनके सपोर्टर्स ने मैंगलोर का फोर्ट जीत लिया। तो भाई होता क्या है, रानी अबक्का अभी भी इनके लिए थ्रेट का कारण बनी रहती हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, यहाँ पर रानी अबक्का की अपने हस्बैंड से नहीं बनती और भाई इसी का फायदा उठाते हुए पोर्टुगीज मिला लेते हैं इसके हस्बैंड से हाथ और क्या करते हैं भाई, फोर्ट ऑफ उल्लाल को रिकैप्चर करने की तैयारी। और भाई उल्लाल फोर्ट के ऊपर अटैक से मतलब ये मत समझ लेना भाई ये पहली बार हो रहा है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं भाई, ये दूसरा अटैक है, ये दूसरी वेव लॉन्च। अब ये दूसरा अटैक है जिसमें यहाँ पर पोर्टुगीज की मदद कर रहा है खुद भाई रानी अबक्का का वो हस्बैंड जो भाई उससे खुद में जेलस था। रानी अबक्का से लड़ने यहाँ पर पहुंच जाती है पोर्टुगीज की सेना। भाई बहुत एक फ्यूरियस बैटल लॉन्च होता है और साल होता है ये 1570। अब भाई साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखने को मिलती है रानी अबक्का की डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी। अब भाई वो कैसे, अहमदनगर सुल्तान होता है बीजापुर का, उससे यहाँ पर ये अलायंस फॉर्म कर लेती हैं। साथ ही साथ भाई जमोरिन ये कैलिकट के होते हैं भाई, इनके साथ भी अलायंस फॉर्म कर लेती हैं। कौन, रानी अबक्का जो ऑलरेडी पोर्टुगीज को अपोज कर रहे थे। अब भाई इसी सीरीज में क्या होता है, कुट्टी पोकर मरकार जो कि भाई जमोरिन जनरल थे रानी अबक्का के, जो उनके बिहाफ पे लड़ रहे थे। भाई वो क्या करते हैं, जब पोर्टुगीज उल्लाल पे हमला करने आते हैं तो बदले में वो यहाँ पर पोर्टुगीज से मैंगलोर का फोर्ट छीन लेते हैं, छीन भी नहीं लेते हैं भाई, उसको बर्बाद कर देते हैं। बहुत ज्यादा एक हैवी अटैक लॉन्च किया जाता है पोर्टुगीज के ऊपर। और भाई क्या होता है, इस रेड के बाद जब वो वापस लौट रहे होते हैं तो पोर्टुगीज क्या करते हैं भाई, पोर्टुगीज उन पर पीछे से करते हैं फायर। अब भाई फायर में यहाँ पर पोर्टुगीज के हाथों यहाँ पर कुट्टी पोकर मरकार भाई इनकी हो जाती है डेथ। कुट्टी पोकर मरकार की जो डेथ होती है वो रानी अबक्का के लिए भाई एक बहुत बड़ा सेटबैक होती है। अब इतने में क्या होता है, जब तक रानी अबक्का टूटी हुई होती हैं, दुख में यहाँ पे गमगीन होती हैं, उतने में ही उसका धोखेबाज हस्बैंड क्या करता है, यहाँ पर रानी अबक्का के सीक्रेट पोर्टुगीज को बता देता है और अल्टीमेटली यहाँ पर रानी अबक्का हो जाती हैं अरेस्ट और भाई उनको डाल दिया जाता है जेल में। हालांकि दोस्तों रानी अबक्का फिर भी हिम्मत नहीं आती, वो जेल से भी रिवोल्ट अपना जारी रखती हैं और भाई जेल में ही रिवोल्ट करते करते एक दिन वो दुखद दिन आता है भाई जब रानी अबक्का की हो जाती है डेथ। बेशक दोस्तों रानी अबक्का की डेथ पोर्टुगीज से लड़ते हुए हो जाती है, उनके थॉट्स भाई लोगों की मेमोरी और फोक लेजेंड्स में आज भी जिंदा है। और भाई इस चीज का बेस्ट एविडेंस है भाई यक्षागना और भाई साथ ही साथ जो फोक सॉन्ग्स जो रानी अबक्का के नाम पर आज भी कोस्टल कर्नाटका में गाए जाते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ इनकी वीरता का सम्मान करते हुए उल्लाल नगर में आज भी इनका एक स्टैचू बना है जो कि खुद में इनका होम टाउन हुआ करता था। और दोस्तों इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट के वेरियस रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस सच एज इंडियन पोस्ट ऑफिस, इंडियन कोस्ट गार्ड्स, इन्होंने भी रानी अबक्का के नाम पर पोस्टल स्टैंप जारी कर और अपने पेट्रोल वेसल का नाम रानी अबक्का के नाम पर रखकर यहाँ पर रानी अबक्का को सम्मान दिया है, जिसको बनाया था दोस्त हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने। तो दोस्तों ये तो थी बायोग्राफी रानी अबक्का की। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करो वीडियो को और घंटी का बटन जरूर दबाओ। और दोस्तों साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर भी, और हमारी आईडी है @resonant_studies, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में।